हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बीसीए सेकंड सेमेस्टर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है हमारा। उसमें हम बात करने जा रहे हैं डे मॉर्गन्स लॉ की। डे मॉर्गन्स लॉ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम, यानी कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डे मॉर्गन्स लॉ जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोस्टली ये 90% पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में आपके। तो इसकी हमारी दो थ्योरम होती है, फर्स्ट थ्योरम और सेकंड थ्योरम। यानी कि जब डे मॉर्गन्स लॉ डिफाइन करने को आता है तो हमें दोनों ही थ्योरम्स जो हैं वे अपनी ट्रुथ टेबल के साथ और विद सर्किट डायग्राम हमें वहाँ पर लिख कर आनी होती है। तो डे मॉर्गन्स लॉ की बात करते हैं। डे मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम प्रूव दैट व्हेन टू और मोर इनपुट्स वेरिएबल आर एंडेड एंड नेगेटेड। डे मॉर्गन्स लॉ की अगर हम बात करें तो उसकी फर्स्ट थ्योरम जो होती है ये हमारी रखती है अपने पास दो और दो से ज़्यादा इनपुट्स वेरिएबल्स को रखती है अपने पास, जो कि एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं विद नॉट गेट। यानी कि वेरिएबल्स आर एंडेड एंड नेगेटेड, यानी कि वह हमारे एक तरीके से बोलें तो वेरिएबल्स हमारे एंड गेट के साथ नॉट गेट का यूज़ करते हैं। दे आर इक्विवेलेंट टू द और ऑफ द कॉम्प्लीमेंट इंडिविजुअल वेरिएबल्स। यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे जो होता है ये और गेट के जो इनपुट्स होते हैं उसमें हम इनको बोल सकते हैं, जो इनपुट्स होते हैं वह हमारे कॉम्प्लीमेंटेड इनपुट्स होते हैं। यानी कि बोथ इनपुट आर कॉम्प्लीमेंटेड। दस द इक्विवेलेंट ऑफ द नैंड फंक्शन विल बी नेगेटिव और फंक्शन। यानी कि जो हमारा नैंड फंक्शन होता है वह हमारा नेगेटिव और फंक्शन के इक्विवेलेंट होता है, जिसको कि हम अभी ट्रुथ टेबल की हेल्प से देखते हैं। प्रूविंग दैट ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। यानी कि ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट जो इक्वल होगा हमारे, वह हमारे किसके इक्वल होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक। सो वी कैन शो दिस ऑपरेशन यूजिंग द फॉलोइंग टेबल। अब इस ऑपरेशन को हम देखें, आप फॉलोइंग टेबल की हेल्प से हम आपको समझाएंगे। इसमें आप देखें टू इनपुट्स, यानी कि 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4, यानी कि 4 1 2 3 4, यानी कि 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1 देन 0 1 0 1। इस तरीके से आप क्या करना है, मेरे को ये एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है। अब मेरे को पता होना चाहिए कि सबसे पहले मैं इसका एंड ऑपरेशन निकालूंगा। ठीक। अब अभी हम एंड गेट को पढ़ कर चुके हैं। एंड गेट में हमारा इनपुट कब हाई होता है, जब हमारे आउटपुट कब हाई होता है, जब हमारे दोनों इनपुट्स हाई हो। जब हमारे दोनों इनपुट्स हाई हों उस केस में हमारा आउटपुट हाई होता है। ठीक। तो यहाँ पर 0001 करके हमारी एंड गेट की टेबल आ जाएगी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करना है मेरे को, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट ये है। यानी कि हम कहें तो हम सिंपल ये हमारा नैंड गेट हो गया। ठीक। यानी कि ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 1110, ये हमारा ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। देन ए बार प्लस बी बार। अब हमने क्या करना है, ए बार के लिए हमें ए जो है इसका कॉम्प्लीमेंट लिख देना है, यानी कि 1100, बी का कॉम्प्लीमेंट 101010। इस तरीके से हो गया। अब इन दोनों के बीच हमें क्या करना है, और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इन दोनों के बीच हमें क्या करना है, और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और ऑपरेशन में हमें पता होना चाहिए कि हमारा इनपुट कब हाई होता है, जब दोनों या दोनों में से कोई इनपुट हमारा हाई होता है। जब दोनों या दोनों में से कोई एक इनपुट हमारा हाई होता है उस केस में हमारा आउटपुट भी हमें हाई मिलता है। ठीक। अब आप देखें ये टर्म और ये टर्म, बोथ टर्म्स आर इक्वल। ठीक। यानी कि आप बोल सकते हैं ये नैंड गेट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इनपुट कॉम्प्लीमेंट ऑफ और गेट। ठीक। अब यहाँ पर आप देखें यही चीज़ अभी हमने ट्रुथ टेबल की हेल्प से प्रूफ करी है, वही देखें आप यहाँ लिख रही है, दस द इक्विवेलेंट ऑफ द नैंड फंक्शन विल बी नेगेटिव और फंक्शन। ठीक। अब आप देखें इसके लिए हमने नैंड गेट के लिए हमने बनाया, यानी कि नैंड गेट के आगे हम क्या करना है, फर्स्टली
एंड गेट, देन एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट वैल्यू आ गई तो हमने आउटपुट में क्या लगा दिया यहाँ पर, नॉट गेट। ठीक है, एंड गेट क्या हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, नॉट गेट, जिससे कि वह हमारा एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, नैंड गेट, यानी कि ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट करने के बाद आपने देखा ए का कॉम्प्लीमेंट देन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसको हमने और गेट से जोड़ दिया, इसको हमने और गेट से जोड़ दिया। ठीक, देन आउटपुट हमें क्या मिला, ए का बार प्लस बी का बार, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, नॉर गेट। ये हमारा क्या हो गया, नॉर गेट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ और गेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ और गेट हमें क्या मिल गया यहाँ पर, नॉर गेट, यानी कि बोथ टर्म्स आर इक्वल, बोथ टर्म्स आर इक्वल। ठीक, तो यह थी हमारी फर्स्ट थ्योरम ऑफ डे मॉर्गन्स लॉ। अब बात करते हैं सेकंड थ्योरम ऑफ डे मॉर्गन्स लॉ के बारे में। De Morgan's second theorem proves that when two or more inputs variable are odd and negated, अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा इनपुट्स हैं और वह और गेट के साथ नॉट गेट का यूज़ कर रहे हैं, then they are equivalent to the, तो वह इक्विवेलेंट होंगे हमारे एंड ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंडिविजुअल वेरिएबल्स, यानी कि एंड के कॉम्प्लीमेंट के जो कि अपने साथ एक इंडिविजुअल वेरिएबल रखते हैं। दस द इक्विवेलेंट ऑफ नॉर फंक्शन इज अ नेगेटिव एंड फंक्शन, यानी कि यहाँ पर उल्टा होना है जस्ट। ठीक, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, यानी कि यह टर्म हमें प्रूव करनी है। तो सिंपल सी हमने क्या करा, 2 की पावर 2 हमारे पास इनपुट्स हैं, यानी कि 2 की पावर 2 इज इक्वल टू क्या हुआ है, 4। और गेट के बाद हमने क्या करा, यहाँ पर हमने नॉट गेट का यूज़ कर लिया, जिससे कि यह हमारा जो है वो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट बन गया। देन ए का कॉम्प्लीमेंट देन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसको हमने एंड गेट से जोड़ा। ठीक, तो ये हमारा क्या बन गया, ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि फर्स्ट एक्सप्रेशन हमने जो है ये वाला सॉल्व करा विद द हेल्प ऑफ लॉजिक डायग्राम, देन सेकंड एक्सप्रेशन हमने ये वाला सॉल्व करा विद द हेल्प ऑफ लॉजिक डायग्राम, यानी कि ये बोथ दीज टर्म्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, यानी कि यह दोनों जो हमारे सर्किट डायग्राम हैं यह दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक, अब दोनों में बस माइनर सा एक डिफरेंस है कि उसमें हमने एंड गेट का निगेशन किया था और यहाँ पर हम और गेट का निगेशन कर रहे हैं। ठीक, और दोनों बोथ इक्विवेलेंट टर्म क्या होंगी हमारी, वहाँ पर हमने जो इनपुट्स लिए थे वहाँ पर हमने जो ध्यान रखने की बात है, बहुत इजी ट्रिक बता रहा हूँ आपको याद रखने की, कि वहाँ पर जो हमने फर्स्ट थ्योरम में करा था वो हमने जो आउटपुट करा था वो अपने एंड गेट का आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट करा था, यानी कि निगेशन करा था। वहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहे थे टर्म में, उसमें हमारे पास क्या थे कि हमारे पास जो दोनों इनपुट्स आ रहे थे नेगेटेड इनपुट यानी कॉम्प्लीमेंटेड इनपुट, वो हमारे और गेट में आ रहे थे। यहाँ पर हमारे क्या कर रहे हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंटेड इनपुट्स जो आ रहे हैं वो हमारे यहाँ पर एंड गेट में आ रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से बस एक ये डिफरेंस होता है। इसी के अकॉर्डिंग हम अपने जो थ्योरम्स की डेफिनेशन है या थ्योरी है उसको भी हम इजीली लिख सकते हैं, यानी कि यह दोनों टर्म इक्वल होंगी। वो हमने किसकी हेल्प से जाना, ट्रुथ टेबल की हेल्प से। ट्रुथ टेबल की हेल्प से जब वो टर्म हमारी 0 आ जाती है तो उस केस में क्या होता है, ये दोनों हमारा इक्वल हो जाता है, यानी कि इक्विवेलेंट हो जाते हैं आपस में एक दूसरे के। तो आज जो हमने पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा, इसको आप अच्छे से रिवाइज करा रहे हैं हम, आप अपने इसको अच्छे से माइंड में सेट कर लें। डे मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है, जब हम एंड गेट के साथ नॉट गेट का यूज़ करते हैं यानी कि उसको नेगेटेड कर देते हैं, और नेगेटेड करने के बाद जो हमारा इक्विवेलेंट है और कॉम्प्लीमेंट का, वो हमारा नैंड गेट फंक्शन के नेगेटिव और के बराबर होता है। यानी कि सिंपल सी हम अगर बात करें तो हमें यह स्टेटमेंट यहाँ प्रूफ करनी है। इस स्टेटमेंट को हम ट्रुथ टेबल के ज़रिए प्रूफ करते हैं। एक बात आप ध्यान से समझिए कि आपको इन ट्रुथ टेबल सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी,
उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले आपको जो हमारे लॉजिक गेट्स हैं इनकी ट्रुथ टेबल अच्छे से माइंड में सेट होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके पता होगा कि एंड के केस में जब हमारा इनपुट जब ही हाई जाएगा जब हमारा दोनों इनपुट हाई होंगे, तभी आप क्या है इसको इजीली सॉल्व कर पाए। अब आपने क्या करा, यहाँ पे आपको देखना है कि आपने फर्स्टली ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए आपको, तो आपने क्या करा, फर्स्टली यहाँ पर एंड गेट का यूज़ करा। अब एंड गेट में क्या है, हमारा इनपुट कब हाई होगा, जब दोनों इनपुट हाई होंगे, ठीक। यानी कि ये केवल 1 1 के केस में 1 आएगा, अदर केस में ये 0 आएगा। कॉम्प्लीमेंट की बात करें ए डॉट बी के, तो ये क्या होगा, जस्ट अपोजिट, यानी कि 1 1 1 0, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार, यानी कि ए बार क्या हो गया हमारा, ए का कॉम्प्लीमेंट यानी कि 1 1 0 0 1 की 1 1 की जगह 1 1 0 0। देन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 0 1 0 1, तो यानी कि इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारा 1 0 1 0, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा ये ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए प्लस बी हमारा किस केस में, अगर हम बात करें और ऑपरेशन में क्या होता है कि जब हमारे दोनों या दोनों में से कोई एक अगर हाई है तो इनपुट हमारा हाई आएगा, यानी कि जब दोनों इनपुट हाई होंगे उस केस में हमारा इनपुट लो आएगा, ठीक। तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा 1 1 1 0। इसी की हेल्प से ये क्या होता है, हमारे ये दोनों इक्विवेलेंट हो जाते हैं, जिसके थ्रू हम ये लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करते हैं और हमारी फर्स्ट थ्योरम जो है प्रूव हो जाती है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें सेकंड थ्योरम की, तो सेकंड थ्योरम में क्या होता है कि इसमें हम और गेट के साथ नॉट गेट का यूज़ करते हैं और इसमें जो हमारा एंड फंक्शन है वह हमारा इक्विवेलेंट होता है नॉट फंक्शन के, यानी कि नैंड फंक्शन हमारा इक्वल होता है नॉट फंक्शन के। अब आप देखें यहाँ पर भी हमने इस पिछली बार की तरह हमने क्या करा, ए प्लस बी, यानी कि यहाँ पर सिंपल हमने और गेट का टेबल बनाया, देन और गेट की नॉर गेट का टेबल होगा ये हमारा, ठीक। सिंपल हमने क्या करा, कॉम्प्लीमेंट वैल्यू ले ली, देन कॉम्प्लीमेंट वैल्यू को हमने एंटर करा दिया, ठीक। इसकी हेल्प से हमने क्या करा, यहाँ पर सर्किट डायग्राम ड्रॉ करा। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।